ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। अब बात कर लेते हैं सियासत में चलने वाले खेल के हवाले से। सुहेल आफरीदी जिन्होंने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए हैं और उन्होंने अपने पहले ही खिताब में इंतहाई जारहाना अंदाज इख्तियार किया और बानी PTI की रिहाई के लिए भरपूर तहरीक चलाने के अज़्म का उन्होंने इजहार किया। ताहम अपोजिशन ने वजीर आला के इंतखाबी अमल पर शदीद एहतजाज किया और असम्बली सेशन का बॉयकॉट भी किया। नून लीग और JUI ने नए वजीर आला के इंतखाबी अमल को गैर आइनी करार दिया और उनका इस पर मौक़िफ़ यह है कि अभी अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और एक वजीर आला के होते हुए दूसरे वजीर आला का इंतखाब जो है वो नहीं हो सकता। इस अमल को गैर कानूनी करार दे रहे हैं हुकूमती हल्के और उनका ये भी कहना था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, इसीलिए उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया असेंबली इजलास का। अपोजिशन ने वजीर आला के इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का भी ऐलान किया है। तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ था जब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने अली अमीन गंडापुर के दस्तखत पर एतराज़ लगाए और ये कहकर इस्तीफ़ा वापस कर दिया कि दस्तखत ठीक नहीं है, जबकि अली अमीन गंडापुर की जानिब से कहा गया कि दोनों दस्तखत जो हैं, दोनों इस्तीफ़ों पर जो दस्तखत हैं वो मेरे हैं और मुस्तनद दस्तखत हैं। बहरहाल इस सारे मामले के ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन सुहेल आफरीदी जो हैं उनको 90 वोट पड़े और उसके बाद वो वजीर आला KPK बन चुकी हैं। उनकी जिस वक्त उनका जब नाम अनाउंस हुआ था उसके ऊपर कई जो हल्के हैं वो मुख्तलिफ राय दे रहे थे, इवन PTI के अंदर से भी काफ़ी एतराज़ात सामने आए थे, लेकिन एट द एंड ये सारा मामला जो है वो अच्छे तरीके से हल हुआ विद इन PTI और सुहेल आफरीदी नए वजीर आला बन के। अब कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि सुहेल आफरीदी जो है ना वो KP की जो यूथ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और उन्होंने जो पहली बात की है यही बात अली अमीन गंडापुर भी करते आए थे। स्पेशली उन्होंने तो 90 दिन की एक डेडलाइन भी दी थी कि 90 दिन तक अगर मैं नहीं इस काबिल होता कि बानी PTI को रिहा करवा लूँ तो मैं चला जाऊंगा घर। लगे सर है वो वाकई में चले गए। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि PTI में दरार आने वाली है, अलग से कोई ग्रुप बनने वाला है, बगावत हो सकती है। अली अमीन गंडापुर को चूंकि हटाया गया है तो उनकी तरफ से और उनका जो पूरा ग्रुप है वो बगावत कर सकता है, लेकिन वो सारे जो दावे और जो तज्जिए पेश किए जा रहे थे वो सारे गलत साबित हुए। अली अमीन की जानिब से कोई रेजिस्टेंस भी नहीं दिखाई गई, उन्होंने कोई ऐसा बयान भी नहीं दिया जिसकी वजह से हीट जो है वो बढ़ जाए। उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को और अच्छा, वो सुहेल आफरीदी के साथ बैठे। हाँ, मैं यही कहने लगी थी सुहेल आफरीदी को वो बैक कर रहे हैं, उनके साथ हैं, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी रिवायत जो है वो हमें देखने में मिली है कि एक CM जो है अगर उनको हटाया जाता है, किसी भी कुर्सी से किसी को हटाया जाता है तो ग्रेसफुली वो साइड पर होकर दूसरे को मौका दे। तब्दीलियां कोई पहली मर्तबा हम नहीं देख रहे हैं। जब PTI का दौरे हुकूमत भी था उस वक्त भी हमने काबीना के अंदर बहुत मर्तबा तब्दीलियां देखी, कलमदान कितनी मर्तबा तब्दील हुए और उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर को हटाने की बातें हो रही थी तब भी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशंस का इजहार किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा खदशात का इजहार किया जा रहा था जिसका जिक्र अनम कर रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला बन चुके हैं। लेट्स सी अब ये मामला चला गया है, अदालत जाने की बात हो रही है कि ये गैर कानूनी अमल हुआ है, गैर कानूनी तरीके से इनको इलेक्ट किया गया है असम्बली के अंदर। अब हुकूमत की जानिब से क्या राय जो है वो कायम की जाती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। PTI इसके सिलसिले में क्या सोच रही है या फिर अपोजिशन जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो क्या सोच रही है। हालांकि वो खुद अपनी स्टेटमेंट्स आके कैमरे पे दे रहे हैं, असम्बली के फ्लोर पे आके जी हाँ मैंने दस्तखत किए हैं, मैं इस्तीफा दे चुका हूँ। फैसल करीम कुंडी साहब कह रहे हैं नहीं जी नहीं, ये लग नहीं रहा, मैं नहीं मानूंगा। जी इस पर हमने मजीद डिटेल करनी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। बात हम कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से, वहाँ पर जो तब्दीलियाँ हुई हैं और वो जो गर्मा गर्मी चल रही थी उसके बाद बिलाखिर वज़ीर आला मुंतखब हो गए सुहेल आफरीदी साहब। इसी पर बात करने के लिए कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म हमें नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली खान साहब ने ज्वाइन किया है। इख्तियार साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये जिस तरह से वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं सुहेल आफरीदी साहब, मैं चाहूँगी उस पर आप कॉमेंट करें और फिर जो कुंडी साहब ने जिस तरह से एतराज़ लगाकर इस्तीफ़ा वापस, उन्होंने कहा कि वो खुद आकर यहाँ पर बताएं कि दस्तखत उन्हीं के हैं, ये सारी सूरत हाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट देखिए, जो गवर्नर का एतराज़ है वो अपनी जगह पर बजा इसलिए है कि आपके इस्तीफे एक नहीं है, दो हैं और आपके साइन भी दो हैं और आपका एक साइन दूसरे साइन से मिलता नहीं, तो अपने दस्तखतों को तो पहले ठीक कर लें। तो डेफिनेटली ये उनका प्रोगेटिव है और उनकी जिम्मेदारी है। ये उनके पास जो सरकारी डॉक्यूमेंट जाता है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनता है और एक सूबे की बात है, कोई किसी नाज़म कौंसलर का इस्तीफा तो है नहीं, तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी होती है। इसीलिए उनको बुला लिया था 15 तारीख को और उजलत में फिर वजीर आला का इंतखाब किया गया, जो मेरे ख्याल में होना नहीं चाहिए था। कानूनी तकाज़े अगर पूरे हो जाए तो ठीक है, यही काम होता है। अगर आप
कानूनी तकाज़ों से करे तो ये कानूनी कहलाता है, और तकाज़े पूरे नहीं करेंगे तो ये फिर गैर आईनी और गैर कानूनी कहलाता है। तो जो अमल था एक ठीक ठाक अमल था। अगर आपके पास इतना मैंडेट था तो फिर आपको घबराने की क्या जरूरत थी? 2-3 दिन आप ठहर जाते, कर लेते। लेकिन ये ऐसे इनको नहीं करना चाहिए। तो दिस इज नॉट द वे। ठीक है, अब इख्तियार साहब आपका मैं स्टेटमेंट भी पढ़ रही थी, आप ऑलरेडी इसको कह चुके हैं कि गैर कानूनी तरीके से वज़ीर आला बने हैं सुहेल आफरीदी साहब। अब अदालत में भी ये मामला जाने की बात हो रही है, चला भी गया। आप कितने पुरुम्मीद हैं और क्या आपको लगता है कि अदालत में जाने से ये मामला जो है हल की तरफ जाएगा? क्योंकि हम माजी में भी देख चुके हैं कि इस तरह के मामलात बहुत लंबा अरसा तक भी चलते हैं, तो उस वक्त फिर सूबे का क्या होगा? देखिए, एक जिस तरह गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है, उस पर कस्टम पे होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है, वो एक कानूनी गाड़ी होती है। एक गाड़ी होती है जिसके पे आपने कस्टम भी पे नहीं किया, एक गाड़ी होती है जिसकी आपने रजिस्ट्रेशन भी नहीं की है, तो वो नॉन कस्टम पेड और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी कहलाती है। अब जो हमारे वजीर आला बन चुके हैं, मुझे तो वो नॉन कस्टम पेड ही लग रहे हैं। वो कस्टम पेड तो है ही नहीं। लेकिन देखिए ना, गाड़ी को एक सूबे से तो नहीं कर सकते ना, एक सूबा जो है उसको चलाना एक बड़ा काम होता है। तो कुर्सी खाली थी। एग्जैक्टली। तो वही तो मैं कहता हूँ कि जिस बंदे ने कभी साइकिल नहीं चलाई है, उससे आप पूरा सूबा कैसे चला रहे हैं? आप कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस किसी बंदे को आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आपकी राय थी, बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। उनका हमने आपके सामने रखा जो कि गवर्नमेंट का भी हम कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट मौक़िफ़ है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।